बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असाइनमेंट नंबर 11 क्लास फर्स्ट ईयर जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं उसके हवाले से उसका सलूशन नोट करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है। ऑल द पॉइंट्स ऑन रिजिड बॉडी rotating about a fixed axis do have same alpha option angular displacement, beta option angular speed, charlie option angular acceleration, delta option all of these। तो अब रीज़न पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑन आ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाइड किए जाए लेकिन वो डिफॉर्म्ड ना हो, उसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से अवे डिस्प्लेस ना कर सकें। तो ऐसी ही बॉडी को हम रोटेट करवा रहे हैं। द पॉइंट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, वो कहता है डिफरेंट डिस्टेंस ले हैव द सेम, तो उसकी इसमें डिफरेंट डिस्टेंस पर भी सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर स्पीड भी सेम होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। लेकिन ये रोटेशनल के लिए है, और अगर हम ट्रांसलेशनल के लिए लें तो दे हैव डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें डिफरेंट होगी लेकिन ट्रांसलेशनल के लिए। तो हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो जिस वजह से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, इसमें डेल्टा ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है कि तमाम इसमें पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद अब हम एमसीक्यूज नंबर 2 उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी, अब अल्फा ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, बीटा बिकम्स ज़ीरो, चार्ली चेंज, डेल्टा इंक्रीजेस। अब इसमें देखना बेटा ये है, क्योंकि हम एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ पे घूमने वाली बॉडी की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें देखें डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली इन सर्कुलर मोशन। आपको डायग्राम भी सामने नज़र आ रही है। देखें कि हर पॉइंट के ऊपर जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है वहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर में अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट वेयर यू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द क्वांटिटी। कि आप यहाँ डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं उस क्वांटिटी की, जैसे वेलोसिटी है तो वहाँ वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह ये बात याद रखनी बेटा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से फिर तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब अल्फा तो ऑप्शन नहीं आ सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकती, बिकम ज़ीरो भी नहीं, बीटा भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन इसमें चार्ली सी है, जिसमें चेंज है कि हर पॉइंट पे चेंज हो रही है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 उसको हम नोट करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, अब इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है विद टाइम इन सर्कुलर पाथ। लीनियर वेलोसिटी हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन है, लेकिन हमने इन दोनों को कंपेयर करना है सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो अब बेटा देखें, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के साथ फाइंड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जबकि
जो लीनियर वेलोसिटी इसी सर्कुलर पाथ पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही लीनियर वेलोसिटी कहा जाता है। तो आपके सामने बेटा डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि आप पेज के ऊपर एक सर्कल लगाएं और उस सर्कल के दरमियान में आप पेंसिल अपवर्ड वर्टिकल रख दें और जो सर्कल लगाया है सर्कल के आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएंगे। तो देन हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा, इट्स मीन डैट 90 डिग्री होगा। अल्फ़ा 0 नहीं हो सकता, बीटा 60 नहीं हो सकता, चार्ली 45 नहीं हो सकता। सो डैट करेक्ट ऑप्शन इज़ 90 डिग्री। जिसमें ये हमने लिखा भी है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल है। तो आई होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4, फॉर ऑल मैग्नीट्यूड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स। अल्फा ऑप्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीटा ऑप्शन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, चार्ली ऑप्शन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ऑप्शन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब इसमें देखें हम अकॉर्डिंग टू दिस रीज़न चलते हैं। बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल थीटा ओवर डेल टी। तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस जो हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया था उसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया था, हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफ़ाइन किया था। तो उस वक़्त मैंने आपसे कहा था कि डेल टी इतना स्मॉलर एंड स्मॉलर है जिसकी वजह से डेल थीटा भी स्मॉलर होगा। तो जब डेल थीटा स्मॉलर होगा तो इसका मतलब वेरी चेंज इन वेरी स्मॉल, इसमें बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल हो सकता है क्योंकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। तो ये लाजमी नहीं कि इसमें मैग्नीट्यूड में ही चेंज आए, इसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। तो सो डैट हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा, यानी चार्ली ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अल्फ़ा v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, बीटा ओमेगा इज़ इक्वल टू वी आर, चार्ली ओमेगा ओवर आर इज़ इक्वल टू वी, डेल्टा आर ओवर ओमेगा इज़ इक्वल टू वी। अब रीज़न देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ भी है, आगे नेक्स्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड प्रूफ करना है। v बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी है और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल होती है, आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विच अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो दिस इज़ द स्केलर फॉर्म। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द स्केलर फॉर्म। सो डैट हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा यानी v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होगा। सो डैट एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट। आगे नेक्स्ट जी, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ से देखें ये एमसीक्यूज आपको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो मैथमेटिकल फॉर्म हम इसकी प्रूव करते हैं। एज वी नो डैट आप लोगों ने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक से, टेक्स्ट बुक से नोट कर लेनी है। तो डेल एस इज़ इक्वल टू आर डेल थीटा। अब इसमें देखें बेटा डेल एस क्या है और डेल थीटा क्या है। कंसीडर a rigid body rotating about z axis। आई होप सो कि आप लोगों को ये डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जी एक्सिस है। तो अब हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली है जो रोटेट कर रही है अलोंग द जी एक्सिस
with an angular velocity omega. Suppose a point P in a rigid body at a perpendicular to distance r from axis of rotation, कि हमने ओरिजिन से एक पॉइंट P1 यानी P आप सेलेक्ट कर लें जिसमें हमारे पास वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा, विद रोटेट करेगा लीनियर वेलोसिटी v के साथ। तो एज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा, सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो देन हम इसमें देखते हैं डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी करेंगे तो हमारे पास डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा आएगा। तो अब हम दोनों तरफ लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करेंगे। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो डेल एस ओवर डेल टी जो हमारे पास लिमिट के साथ आ रही है इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे लीनियर, और ये हमारे पास लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल थीटा ओवर डेल टी जो आ रही है इसको हम कहेंगे ओमेगा। अच्छा, ये हमारे पास आपके पास बेटा ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्केलर फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने v इज इक्वल टू आर ओमेगा पे टिक कर देना, ये इसकी स्केलर फॉर्म है। लेकिन इन वेक्टर फॉर्म जब आपके पास आएगा तो आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी v के ऊपर एरो इज इक्वल टू ओमेगा के ऊपर एरो क्रॉस r के ऊपर एरो। तो अब इसमें बेटा ये बात याद रखिएगा कि हम इसको r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, हम ओमेगा क्रॉस, आप सोचेंगे कि हम इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने प्रोजेक्शन r का ड्रॉ करना है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जिस वजह से हम इसको v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म है। आगे उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम नोट करते हैं, सेम उसी तरह का जो हमने अबव किया है, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसकी भी आपने एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक से ले लेनी है, वही सेम एक्सप्लेनेशन है जो हमारे पास उसमें हमने नोट की थी कि एज द रेफरेंस लाइन ओ पी इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन द पॉइंट पी इज़ आल्सो हैज़ लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कि जो हमारे पास डायग्राम में नज़र आ रहा है अबव, तो इसमें हम नोट कर सकते हैं कि हमारे पास उसमें हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिस्कस किया था, उधर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तो डेल वी इज़ इक्वल टू आर डेल ओमेगा, तो दोनों तरफ हमने डेल टी पे डिवाइड किया। उसके बाद हमने लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो दोनों तरफ अप्लाई किया। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए टी मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल है, एंड आर ओमेगा आर अल्फा आ चुका है। तो ये हमारे पास इसकी स्केलर फॉर्म है। लेकिन बेटा अगर आपसे ये कहा जाए इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, तो फिर हमारे पास ए टी एरो इज इक्वल टू अल्फ़ा एरो मल्टीप्लाई आर के ऊपर एरो। तो ये आपने स्केलर और वेक्टर फॉर्म याद रखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, कि यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके साथ एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की स्केलर फॉर्म पूछी जा सकती है। तो सो डैट ये आपने बातें याद रखनी है कि इसकी स्केलर और वेक्टर फॉर्म कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन। Equation of angular motion are similar to these in linear motions. Expect that S, V and A have been replaced. S linear displacement है, V linear velocity है, A linear acceleration है, हमने उसको चेंज किया एंगुलर फॉर्म में। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बना, अल्फ़ा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हमने वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो हमने वी एफ़ की रिप्लेस ओमेगा एफ़ लिखा, उसके बाद वी आई ओमेगा आई लिखा। तो इस तरह हमने ये तमाम इक्वेशंस को उसके अकॉर्डिंगली रिप्लेस किया है। तो अब बेटा ये बात याद रखनी है कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशंस हैं, एंगुलर मोशन होल्ड ओनली इफ़ एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स, कि यानी जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होना चाहिए। इन दिस केस ऑल द एंगुलर वेक्टर्स
हैव द सेम डायरेक्शन सो दे कैन बी ट्रीटेड एज अ स्केलर, और ये तमाम एज अ स्केलर काम करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।